हेलो बच्चों, आपका वाईजीटी क्लास में स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11 की। सर जी, ये 3.2 में 3.3 आपने करवाई थी। मैंने ये आपकी करने के लिए दी थी, लेकिन मेरे पास बहुत बच्चों के कमेंट्स आए कि सर जी ये बहुत भारी प्रश्नावली है, सर ये समझ नहीं आते। मान भी एनडीए और जे वालों के भी मैसेज आए कि सर जी ये मान निकालने की ट्रिक बता दो, सर जी कोई मान निकालने की ट्रिक बता दो। अब की बार एनडीए का फॉर्म भर रखा है 2024 में, क्या होगा। इसलिए मैं लेकर आया हूँ कि 11th भी कंप्लीट और जेई भी कंप्लीट, चुटकी बजा के आज तुम कंप्लीट करोगे। सर जी कितना हार्ड प्रश्नावली है ये, क्यों बनाते हैं ये इतनी। पहले 11th वाले जुड़ जाओ सब कुछ जुड़ जाओ। 11th वाले जुड़ जाए। चलो मैं आपको इतने कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। उसकी क्या पॉइंट्स है। ये त्रिकोणमिति फलन है। मैंने आपको कहा था ये पूरी प्रश्न याद कर लो। पाई/6 1/2 होता है। कुछ भी नहीं है इसमें तो, ये तो बहुत आसान प्रश्नावली है। ओए मर जाएगी सर जी। ये क्वेश्चंस आपने अगर समझ लिया तो मेरे भी समझाने की जरूरत नहीं। आप कर रहे थे नहीं हार्ड प्रश्नावली है, कुछ हार्ड नहीं है। कोस एक्स का मान क्या होता है, -3/5 होता है और एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो 5 त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात करने हैं। कोस एक्स मेरा -3/5 है, तो सेक एक्स क्या होगा, -5/3 होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स क्या है मेरा, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस के कोस एक्स स्क्वायर हो गए। साइन स्क्वायर एक्स आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने निकाल लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए सामने कुछ नहीं है। ये बहुत क्वेश्चन ये कहा है कि बहुत बच्चों ने कि सर इसके प्रश्नावली वो बना दो। और अगर आपने ये यदि कोट एक्स -5/12 है और एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो 5 त्रिकोणमिति फलनों के अनुपात ज्ञात करें। तो ये बच्चों अन्य 5 त्रिकोणमिति फलनों के ज्ञात करना है मुझे। किस तरह, कोस एक्स -5/12 है और एक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो ये अगर आपने सोल्व कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान निकालने, ये सर जी मान निकालने जेई में फंसे हुए हैं, सर जी एनडीए में फंसे हुए और मर जाते हैं हम इन क्वेश्चनों को निकालते हुए। किस तरह निकालेंगे मैं बताता हूँ आज तुम्हें। इन क्वेश्चनों को निकालने की आज मैं तुम्हें एक ट्रिक ही बताऊंगा। नहीं पूरा मजा ही दिल। मेरी क्लास में आए हो तो कुछ लेकर ही जाओगे, खाली हाथ कभी मैं नहीं। तुम्हें ये क्वेश्चन देखो, पहला मैं सोल्व करवाता हूँ आपको। कोस एक्स -1/2 एक्स जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो बताइए चतुर्थांश में स्थित है। तो अन्य 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात करने हैं मुझे। तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं भी इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। ये आपको सीधा निकाल सोल्व करवाता हूँ, आप देख लीजिए। कोस एक्स -1/2 है और एक्स जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो मैं सोल्व कराता हूँ आपको ये क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर हमारा कोस एक्स जो है मेरा -1/2 है और एक्स जो है मेरा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। मैंने ये क्वेश्चन पूरा ही लिख दिया कि बच्चों को पहले में। और मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे इसमें 5 त्रिकोणमिति फलनों के अनुपात ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है मुझे, 5 त्रिकोणमिति फलनों के मान, त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात करने हैं मुझे, फलनों के मान ज्ञात करने हैं। तो मैं हेडिंग थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या ज्ञात करना है सर जी, हमें हेडिंग बता दो कौन कौन से होते हैं। अभी 5 फलनों के मान क्या होते हैं बच्चों। 5 फलनों के मान जैसे हो गया, साइन हो गया एक, कोस तुम्हें दे ही रखा है, साइन एक्स, कोस एक्स। मेरे ध्यान में साथ ध्यान मेरे लेख वेख पर इन पे ध्यान मत दिया करो, मैं समझा क्या रहा हूँ। मैं तुम्हें इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, अभी देखना। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स। बच्चों मैं अभी आपको सोल्व कराता हूँ। आप समझ गए हैं, मैंने ये 5 लिख दिए। और अब मैं आगे किस तरह करूँगा ये भी समझ जाइए। ये 5 मैंने लिख दिए, इनमें से ये 5 नहीं है, सारी में टेबल लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 होते ये। और हमें इसमें क्या है, 5 के 5 के बताने हैं। तो 5 के 5 के किस तरह बताएंगे हम, करके देखते हैं। चलो मैं हेडिंग थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ।
हेडिंग चेंज करके मैं बताता हूँ। पहले हमें निकालना है साइन एक्स का। साइन एक्स का मान क्या होगा? आप पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। यस सर, मैं निकाल सकता हूँ सर पाइथागोरस प्रमेय से भी, लेकिन आप कर सकते हैं जैसे जैसे मैंने बताया। साइन एक्स का मान क्या होता है? साइन एक्स का मान, पहले हम साइड में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम सोल्व करते हैं। कोस एक्स का मान क्या है हमारा? कोस एक्स जब मेरा माइनस की 1/2 है, और मैं जब इसका पाइथागोरस प्रमेय करूंगा तो 2 3 4 माइनस के 1, तो मेरा क्या होगा? √3। कोस एक्स मैंने बचपन में पढ़ाया है आपको, 8वीं 9वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि सर जी वही लल्ला बटे कक्का, ये भी पढ़ा है। वैसे ये सबकी ट्रिक होती है, PVP, HHB, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस HHB बेस। तो सर जी कोस एक्स क्या है? तो B/H का है, इसका मतलब B/H। B इसने 1 दिया है और H 2 दिया है, तो ये मेरा √3 आ गया। कुछ भी नहीं करना है हमें। अब जब हम सबका निकाल सकते हैं। साइन एक्स का क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये होता है साइन एच का। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा? √3, और हाइपोटेनस क्या है? 2, तो √3/2। साइन एक्स का मेरा मान आ गया। साइन एक्स का मान ये हो गया। कोस एक्स का मान क्या होगा? सर जी कोस एक्स का मान, झूठ क्यों बोल रहे हो सर जी? कोस एक्स का मान -1/2 ही तो होगा 100%। सेक साइन का बाद tan आता है। tan एक्स का मान क्या होता है बताओ? ये गलती कर रहे हो, जब कोस एक्स का माइनस के मान ले रहे हो तो साइन एक्स का क्यों नहीं ले रहे? साइन एक्स का माइनस के √3 बड़े tan एक्स का क्या होगा? tan एक्स का सर जी tan एक्स P/B, P परपेंडिकुलर बटे बेस √3/1, तो माइनस के √3। यस सर। साइन एक्स कोस एक्स tan एक्स, कोस एक्स का मान क्या होगा? भाई सर जी ये कितना हार्ड आ गया, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं। क्यों सर जी? साइन एक्स का उल्टा होता है, सब बच्चों को पता है। तो क्या होगा? 2/√3 माइनस के 2/√3। कोसेक आपका एक्स का भी निकाल दिया आपने। सेक एक्स का क्या मान होता है? सेक एक्स का मान कोस एक्स का उल्टा होता है, तो माइनस के 2। 1 2 3 4 5 का आंसर निकल गया सर जी, हमारा आंसर करेक्ट हो गया। लो, ये आंसर आपका सही हो गया। आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन सारे हैं। अब बताइए क्या मैं सोल्व करवाऊँ? तो इतने आसान क्वेश्चन सोल्व करवाऊँ मैं? आप, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो मैं सारे करवाऊंगा, लेकिन ये ऐसे भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ आपके लिए, मैं आपका बहुत वो करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को खुद करना, खुद करोगे आप इस क्वेश्चन को। अब आता है कोस्ट एक्स 3/4 है। ये क्वेश्चन भी ऐसे सरल है। चलो मैं तीसरा क्वेश्चन भी फिर भी करा ही देता हूँ। गोट एक्स क्या है मेरा? 3/4 है। तो करते हुए चलो मैं ये तीसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कि कोट एक्स क्या है मेरा? 3/4 है। कोई माइनस है, कोई प्लस है? नहीं सर, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नू बताओ आप, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं है। अब हम इस बार अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाती है साइड में करके, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 3, पता है आपको, AB का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? BC का होल स्क्वायर प्लस के CB का होल स्क्वायर, CA का होल स्क्वायर, सॉरी। तो करते हो मैं इसे अंडर लगा दूंगा जब इस पे, तो 3 क्या है? 9 प्लस के 16 बराबर क्या होगा? √25। √25 का आपको पता है क्या होता है? 5। सर जी अब क्या करें? अब हमें इसमें एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। कोट एक्स की बात की गई है, मैंने अभी बताया PB, चलो मैं फिर भी यहाँ कर देता हूँ, P/HHB। कोट एक्स साइन एक्स कोस एक्स tan एक्स, कोट एक्स B/P हो गया, तो tan एक्स हो गया, sec एक्स हो गया, और कोट एक्स हो गया। कोट एक्स क्या है मेरा? B/P है। तो B कितना है मेरा? मैं नाम लिख लेता हूँ उसका, ABC। तो B/P, B क्या है मेरा इसमें? सर जी 3 और 4, 3 मैंने ज्ञात कर लिया है, ये मेरा 5 है। अब हम सबके मान आसानी से निकाल सकते हैं। कोट एक्स हमारा 3/4 है, तो सर जी साइन एक्स क्या होगा मेरा? साइन एक्स का मान बहुत सारा निकाल सकते हो तुम। साइन एक्स का मान क्या होगा मेरा? PBP/HHB होता है सर जी, तो P/H होता है। P क्या है मेरा? 0, और H 5/4। साइन एक्स का मान हो गया। कोस एक्स का मान निकाल सकते हो आप आसानी से। कोस एक्स का मान क्या होगा? B/H, B/H 3/4। साइन कोस tan का क्या मान होगा? tan एक्स का मान क्या होगा? tan एक्स का मान
सही। पी बटे बी होगा, पी बटे बी। पी क्या है मेरा 5 और बटे 3, 5/3। अब चल गई है बात यहाँ से। कोसेक एक्स का मान क्या होगा सर जी? मैं तो तुम्हें सारों का निकाल के दिखा रहा हूँ। कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा होता है तो 4/5। कोसेक एक्स सेक एक्स का क्या होगा सर जी मेरा? सेक एक्स का मान क्या होगा? कोसेक्स के उल्टा होता है तो 4/3। और अगर तुम्हें ये नहीं पता ना, तुम ये भी देख सकते हो। साइन कोस टेन कोसेक सेक h/b, h/b 4/3। तो ये आपका सर आ गया कोट्स का। ये रहा। क्या आंसर आया आपका या नहीं आया? सर जी आ गया, आंसर आ गया सर जी हमारा। क्या आप भी मुझे इसमें से कुछ निकलवाना होगा? नो सर जी। देखो इसमें माइनस लिया मैंने, अभी लिया। यस सर। ये प्लस का है, इसमें भी ऐसे करना है। और ये माइनस का है, जहाँ जितने मान निकालोगे ना आप सर में माइनस कर देना, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आपके सारे हल हो गए। अब मैं आता हूँ सबसे मेन पर, जो एनडीए में आते हैं, जेई में आते हैं, हिला के रखते थे। बच्चा सोचता रहता है साइन 765 का मान। बच्चों अगर आज आपने ये वीडियो देख ली, तो कोई सम्मान नहीं छोड़ोगे। अगर कोई तुम्हारे पापा या मम्मी भाई बहन या कोई भी आकर मास्टर भी कहेगा ना, भाई 1 लाख का मान निकाल के दिखाना, तो 1 लाख का मान दिखा दो। साइन 180 का मान बता सकोगे आप देख लो, साइन 180 का मान बना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिखाता है, उसमें क्या दे रखा है ये अगर आपने सही तरह समझे है। चलो ये नहीं समझ आ रहे सर जी, समझ नहीं आ रहे, ये क्वेश्चन मेरे साथ समझो, आप समझ आ जाओगे। साइन 765 का मान क्या होता है? लिख लो, मैं सीधा करवाता हूँ। मैं आ गया हूँ दूसरे पे, तो इसलिए मैं कराता हूँ। साइन 765 का मान क्या होता है? साइन 765 का मान क्या होता है सर जी? 765 डिग्री है सर जी। इन्हें किस तरह निकालते हैं सर जी, ये बताइए। बच्चों मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूँ ये, कि पहले तो आपको हल लगेगा सर जी यार, जैसे कि इसमें 360 लगेगा, बहुत बच्चे। लेकिन जब आ जाएगा ना तो आप अपने आप ही मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, मैं बताता हूँ आपको। हिसाब से अपने दिमाग से सोचिए, अगर वो कोई 900 से पीछे है, 900 से पीछे किसी का मान है, इन्हें याद रखो, तो मुझे 9 से गुना करूंगा। और ऐसी गुना करूंगा कि जो माइनस करने पर जो तुम्हारी जो संख्या है ना उसके निकट बैठ रही हो। किसके निकट बैठ रही हो? उसके निकट बैठ रही हो। किसके निकट बैठ रही हो? उसके 765 के। या प्लस करके, कि अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ, हाँ मेरा इतना आ जाएगा। अगर मैं उससे ज़्यादा कर दूँ तो ये माइनस आ जाएगा। मैं ये सारी क्वेश्चन करवाऊंगा जब आप समझ जाओगे। 900 से पीछे है तो मैं 90 से गुना करूंगा, और अगर और बड़े ही है तो सर जी किससे गुना करूंगा? 360 डिग्री से गुना करूंगा। 360 डिग्री से मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा कोई एक ऐसी संख्या से, या 90 में कर दूंगा कोई एक ऐसी संख्या से कि हाँ मेरा इसके बराबर बैठ जाए। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको सर जी किस तरह। हाँ अभी समझोगे, आप समझ जाओगे, थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन करते चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा अपने आप ही। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 360 किस तरह गुना करेंगे सर जी, अभी मैं कराऊंगा। आप अगर 90 से तुम्हारा आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप 360 से कर सकते हैं। 90 से आंसर नहीं आया तो 360 से दोनों से करके दिखाओगे सर जी? हाँ। साइन बाहर लेंगे हम, तो साइन बाहर लेते हैं। किस तरह मैं माइनस करूँ, किस तरह प्लस, ये एनडी के लिए इंपॉर्टेंट है। एनडी में आता ही आता है, और जेई में तो मैम कोई भी पूछ लेगा। साइन 180 का मान, साइन 280 का मान, साइन 1440 का मान, ये क्वेश्चंस आते हैं भाई। किसी दिन एनडी वालों से पूछो, इसमें एनडी वाले जुड़े हो, देखो कितने कमेंट्स आए हुए हैं उनके, वे देखो क्या कर रहे हैं। फिर भी चलो समझो मेरे क्वेश्चन को। इन्हें किस तरह करते हैं सर जी? मैं 90 से किस तरह गुना करूँ कि जो उसके निकट बैठ जाए? 9 18 10 9 का पढ़ो पढ़ो, 90 का पढ़ा याद नहीं होगा आपके। 90 तक टेबल किसी की याद नहीं रहती ऐसी, लेकिन पढ़ो। 9 18 9 9 9 9 9 का 54 9 से 23 9 8 72। सर जी मैं निकट में हो रहा हूँ। 9 8 72, 9 8 72। तो समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा है आपको या नहीं? 9 8 72। तो सर जी मैं 8 और सीधा माइनस करना है आपको, और किसी पर ध्यान नहीं देना है, हमें आगे मेथड को लेकर चलना है। क्या होता है सर जी? साइन 9 8 72 होता है सर जी 720 माइनस के 765। और जब 720 में से आप 765 माइनस करोगे तो 45 आ जाएगा सर जी। माइनस का 45 बचेगा, इसमें ध्यान मत रखो कि माइनस बचेगा प्लस रखोगे। बस आपको जो मान निकल कर आएगा ना, माइनस आओ या प्लस आओ, सीधा लिख देना आपको। 45 आ गया आपको सर जी। माइनस का बचेगा बच्चों, माइनस का है, यहाँ प्लस लगता और यहाँ माइनस 12 आ जाता। आप ऐसे करना, एनडे वाला ऐसे करेगा, जेई वाला ऐसे करेगा। बच्चे क्लास अगर एग्जाम दे रहे हो ना 11th का, तो ऐसे ही कर कराना।
नॉट कितना बच गया, 45 डिग्री बच गया। और आज के टाइम में सभी को पता है साइन 45 का मान क्या होता है, क्या होता है साइन 45 का मान, 1/√2। ए लो, ये कितना आसान तरीके से सर जी आंसर आ गया, मैं तो मर गया। एनडीजे वाला ऐसे ही करेगा, एग्जाम वाला ऐसे ही करेगा। और ये ट्रिक, ट्रिक नहीं समझ लो, पूरा बेसिक है, एक तरह का बेसिक है ये पूरा। ये समझ आया आपको? यस सर। चलो मैं अभी दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा दूंगा आपको। ये करके आप करो या मैं करूँ, चलो मैं ही करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें 360 का किस तरह काम होता है। मैं इसमें तुम्हें एक काम बताना भूल गया कि साइन 765 है, अगर आपको 90 कि सर जी हम 90 की गुना क्यों करें, 36 की गुना भी कर सकते हैं। 360 दूनी कितने होते हैं, 720। निकट बैठ रहा है 765 की 45 डिग्री कौन है तुम्हारा या नहीं, समझ आ रहा है या नहीं, नो बता दो आप। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस तरह है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या है, कोसेक माइनस की 1410 है, माइनस की 1410 है सर जी, कोसेक माइनस के 1410 है। इसे किस तरह सोल्व करेंगे सर जी, इसे किस तरह सोल्व करेंगे बच्चों, समझो मेरी बात को। मैंने अभी कहा है ऐसी से गुना करनी है कि जो 360 से गुना हो। कोसेक बाहर ले गए हम, माइनस के 1410 यहाँ कर लेते हैं, प्लस बच जाएगा। माइनस का लगा तुम्हें भाई, माइनस ही करना है, प्लस नहीं करना है तुम्हें, कभी माइनस ही करना है। और इस तरह से करना है, अगर यहाँ माइनस नहीं यहाँ आपको प्लस लगा देना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 36 की किस में गुना करूँ मैं, 360 की कैसे गुना करूँगी मैं, 44 के बाद 36 का पढ़ा डिवाइड करो, 36 दूनी 72 होते हैं, 26 में 72, 36 का 108 होते हैं, 36 चौका 144, 360 की अगर मैं 4 में गुना करूँ तो सर जी 1440 बैठता है, करके देख सकते हैं आप। ये तो सर जी इससे बाहर 36 दूनी 72, 36 से 108, 1080 लिख दूँ क्या सर जी, क्या उसका मान पता है तुम्हें, 1080 लिख दोगे तुम, क्या तुम्हें उसका मान पता है 1080 का, यहाँ मैं 1080 माइनस कर दूंगा, क्या इसका आंसर पता चल गया, 1440 सर जी इसके निकट लग रहा है, लिख देता हूँ चलो 300। अगर एग्जाम में करोगे तो ऐसे कर देना, एनडीजे वाला सीधा समझ जाएगा। फीलिंग को समझो भाई, क्वेश्चन को फीलिंग से समझो। क्या होगा, कोसेक माइनस के 1410 प्लस 36 होगा, 360 गुना 4 करोगे तो कितना होगा 1440। सब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं समझो बच्चों, ये आपका आ गया। अगर मैं माइनस प्लस माइनस होता है, 1410 में 1440 गया, कोसेक 30 डिग्री बच गया। और आज के टाइम में कोसेक 30 का मान किसको नहीं पता, सबको पता है कोसेक 30 का मान होता है सर जी 2। आपका आंसर आ गया। तो हेलो सर जी झूठ बोल रहे हो आप, दो कैसी कोसेक 1410 का मान निकाल दिया हमने। भाई साहब क्या करूं मैं तुम्हारा, जब है ही क्वेश्चन इतना सरल, वो खुद ही कह रहा है भैया मेरा आंसर मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, आप मान ही नहीं रहे जब उसकी बात। tan 19 π/3 का मान बच्चों, अभी मैंने 3.3 आपको सोल्व कराई थी, किस तरह सोल्व कराई थी सर जी ये बताना एक बार कि कुछ ऐसी, चलो ये भी करवा देता हूँ। 18वां क्या है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। tan 19 π/3 एनडीजे वाला किस तरह करेगा। एनडीजे वाले को मैंने कहा था कि यहाँ जो भी हो, मैं जाकर 3.3 देखो, मैंने पहले उसे ही बनाई थी कि इसे भूल जाओ, एनडीजे वाला भूल गया। π/3 की मैंने आपको बताई दी, ये बच गया π/3। π/3 की मैंने बताई tan π/3 क्या होता है, 60 डिग्री। tan 60 का मान क्या होता है सर जी, tan 60 का मान क्या होता है, √3 इसका आंसर है। समझे या नहीं समझे, चलो मैं यहाँ करके आपको ट्रिक बता देता हूँ उसकी। क्या ट्रिक है, ट्रिक इसकी क्या है सर जी, ट्रिक है कि tan बराबर क्या होता है, tan है 19 π/3। अगर मैं 19 को भूल जाऊं सर जी, अगर मैं 19 को भूल जाऊं तो क्या बचा मेरा, tan π/3। और मैंने जस्ट अभी बताया था π/3 क्या होता है, π/3 क्या होता है, 60 डिग्री होता है। और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3। अब गलती मत कर देना आप, कैसे सर जी गलती कैसे करेंगे हम, अब गलती बहुत बच्चे ऐसे गलती करेंगे कि tan 19 π/3 का एग्जाम में करके आ जाएगी, और एग्जाम में उन्हें पूरे 0 के 0 नंबर मिलेगी। अब मैं बताऊंगा किस तरह एग्जाम में करोगे।
10 19 पाई/3 होता है, तो 10 करोगे आप ऐसे से गुना करो कि जो प्लस करके 19 आ जाए या माइनस करके 19 आ जाए। सर जी मैं अगर 7 7 21 में से भाई गया माइनस, तो 20 बचेगा, 20 पाई, गलत है। अगर मैं ऐसे ही करूँ तो बच्चों क्या गलती है, पाई/3 करके देखना। 6 18 19 एल लो, और इस 6 को भूल जाना है आपको। क्या ऐसे एग्जाम में करोगे फर्स्ट सेकंड स्टेप से, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 10 6 प्लस के पाई/3 का करके देखा, 6 18 19 क्या हो गया, 6 प्लस के पाई/3, 6 18 19 19 पाई/3। ये अलग चमक रहा है आपको, ये अलग चमक रहा है, ये अलग थोड़ी ही है। तो 10 पाई/3, 10 पाई/3, 10 पाई/3 का मान क्या होता है आपको, √3। 10 पाई/3 10 60 होता है, और 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3। ये क्या अलग है, ये दोनों अलग है? नहीं सर जी। अब मैं होमवर्क देता हूँ तुम्हें कुछ बच्चों को, ये आप करोगे जो आप करोगे बस। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अगर मज़ा आया हो, और एनडीजे वालों को ज़्यादा मज़ा आया हो, 11th की बुक है भैया, मैं बेसिक से कराता हूँ, NCERT 3.2 है। अगर YGT क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें, अपने भाई बहनों को बैठा कर दिखाए कि भाई NDOJ का चल रहा है, मेरा सपना है। थैंक यू, धन्यवाद।